धनाद धर्म, धन से धर्म की, तथा माने और सबसे सुख की, और फिर सुख की प्राप्ति होती है। विद्या विनय को देती है, विनय से योग्यता आती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म और सुख होता है। ठीक है ना, धन से धर्म और उससे सुख होता है। चलिए लिखते हैं अनुवाद। देखिए, विद्या विनय देती है, विनय से योग्यता आती है, या विनयशीलता कह सकते हैं हम, विनयशीलता से योग्यता आती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म उससे, यानी धन से धर्म, धर्म से यानी कि उससे सुख, या फिर उससे सुख प्राप्त होता है। धर्म से तो सुख होता है। तो देखिए, विद्या विनय देती है, विनयशीलता से योग्यता आती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म और उससे सुख प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपका हिंदी अनुवाद पूरा हुआ श्लोक संख्या 3 का। अब हम देखते हैं श्लोक संख्या 4। आप ध्यान से देखिएगा, लिख लीजिएगा इसको। बहुत अच्छे श्लोक है बेटा, इसलिए पढ़ना जरूर चाहिए, क्योंकि बिना विद्या के कुछ भी नहीं होता। आलस्य नहीं करना चाहिए पढ़ते हुए। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 4। पुस्तकस्थ यानी कि पुस्तक में स्थित, तू या विद्या, जो विद्या पुस्तकों में स्थित है। ठीक है, पुस्तकों में बंद विद्या। परहस्तगतम धनम, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन। कार्यकाले समुत्पन्ने, कार्यकाले समुत्पन्ने का तात्पर्य है कि आवश्यकता आ जाने पर। ठीक, ना सा विद्या, ना तो वह विद्या काम आती है, ना तद धनम, ना तद धनम। देखिए, पुस्तकों में बंद विद्या, दूसरे के हाथ में है ना, परहस्तगतम धनम, दूसरे के हाथ में गया धन। कार्यकाले समुत्पन्ने, आवश्यकता आ जाने पर, ना सा विद्या, ना तो वह विद्या काम आती है जो पुस्तकों में बंद है, और ना तद धनम, ना वह धन काम आता है जो दूसरे के हाथ में है। ठीक है, तो लिखेंगे इसका हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद देखिए, पुस्तक में बंद विद्या, दूसरे के हाथ में गया धन, आवश्यकता आने पर
ना तो वह विद्या काम आती है, ना वह धन। ठीक है, पुस्तक में बंद विद्या, दूसरे के हाथ में गया धन, आवश्यकता पड़ने पर ना तो वह विद्या काम आती है और ना वह धन। ठीक है, जो धन दूसरे के हाथ में गया हुआ है आवश्यकता पड़ने पर कभी काम नहीं आएगा, और जो किताबों में बंद विद्या है आवश्यकता पड़ने पर वो भी काम नहीं आएगी। वही विद्या काम आएगी जिसको आप अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये श्लोक आपका पूरा हो गया। ठीक है, पांचवा श्लोक है, परोपकाय फलन्ति वृक्षा। फलन्ति वृक्षा अर्थात वृक्ष माने वृक्ष, परोपकाराय माने परोपकार के लिए, फलन्ति माने फल देते हैं। ठीक, वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं। परोपकाराय बहन्ति नद्याः, परोपकार के लिए, बहन्ति माने बहती हैं, नद्याँ माने नदियां। ठीक, परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, परोपकार के लिए नदियां बहती हैं। परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकार के लिए गायें दूध देती हैं। परोपकारार्थम इदं शरीरम, इदं शरीरम, ये शरीर परोपकार के लिए ही होता है। ठीक है, ये सब परोपकार के लिए ही शरीर धारण करते हैं। ठीक है, इन सब का शरीर परोपकार के लिए होता है, या फिर ये शरीर परोपकार के लिए होता है। ठीक है, तो देखिए अनुवाद कर देते हैं हम। देखिए, वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं। ठीक, नदियां परोपकार के लिए बहती हैं। गायें परोपकार के लिए दूध देती हैं। इन सबका शरीर परोपकार के लिए होता है। ठीक है, परोपकार के लिए, या ये सब परोपकार के लिए ही शरीर धारण करते हैं। ठीक, देखिए, वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं, नदियां परोपकार के लिए बहती हैं, गायें परोपकार के लिए दूध देती हैं। इनका शरीर परोपकार के लिए होता है, क्योंकि ये सब प्राणी दूसरों के हित के लिए ही शरीर धारण करते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपके श्लोक पूरे हुए। चलते हैं शब्दार्थ की ओर।